This conference will now be recorded. तो ये मैंने वर्चुअलाइजेशन डाला हुआ है, तो गाइस मल्टीपल सर्वर्स मैंने यहाँ पे मशीन चलाई हुई है। आई एम डिसेबल, जिससे मेरी रैम फ्री हो जाए। नाउ स्टार्ट अ प्रोजेक्ट 1। एंड प्रोजेक्ट 1 की अगर मैं बात करता हूँ गाइस, तो प्रोजेक्ट 1 के अंदर हमसे किसी ने बोला नाउ डिप्लॉय होटल मैनेजमेंट ऐप। तो प्रोजेक्ट 1 है, और प्रोजेक्ट 1 के अंदर हमसे एक ऐप बनाने के लिए बोला है, और ऐप बनानी है हमें किसकी? होटल मैनेजमेंट। एंड होटल मैनेजमेंट का मतलब है कि क्रिएट अ ऐप। तो सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करनी है? ऐप क्रिएट करनी है। सो व्हाट इज ऐप? व्हाट इज ऐप? अगर हम ऐप की बात करते हैं तो ऐप इज अदर नेम इज एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशंस का मतलब है गाइस, एप्लीकेशन आर अ कंटेनर फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। Application is are a container for all objects, such as tabs, process, and service। यानी कि मेरे से एक एप्लीकेशन बनाने के लिए गया है, सो एप्लीकेशन क्या है? द एप्लीकेशन आर अ कंटेनर फॉर ऑल ऑब्जेक्ट सच एज टैब, प्रोसेस एंड सर्विस। लुक लाइक कि आपको मैं बोल रहा हूँ एक एप्लीकेशन बनानी है। सो एप्लीकेशन का मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि वो एक एप्लीकेशन बनाओ, दिस एप्लीकेशन नेम मैंने लिखा होटल मैनेजमेंट। गॉट इट? एंड इनसाइड द होटल मैनेजमेंट मैं चाहता हूं कि मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आए। इन ऑप्शंस को हम बोलते हैं टैब। लाइक दिस ऑप्शन लुक लाइक related to address, rooms, contact, or either reservation. Got it? And account and many more। इन सारी चीजों से रिलेटेड मेरे पास क्या है इस ऐप के अंदर? टैब्स आए। गॉट इट द पॉइंट? सो एंड उन टैब्स के अंदर भी मेरा कोई प्रोसेस हो, कोई सर्विस में एड ऑन कराना चाहता हूं, तो वो सारी चीजें मेरे को एड ऑन करनी है। एवरीवन गॉट इट? लाइक कंसिस्ट ऑफ नेम। मेरे उसके पास नेम आना चाहिए, लाइक कोई भी कस्टमर आ रहा है या कोई भी होटल मैनेजमेंट है, तो यानी कि कोई भी एंट्रीज हो रही है तो मेरे पास नेम होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड मेरे पास उसके अंदर ऑप्शंस मिले कि कोई भी मेरे उसको ऐप को यूज करे, नेम की डिटेल्स आनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन लाइक कोई भी कंटेंट वो करना चाहता है। एंड ऑर्डर ऑफ लिस्ट ऑफ टैब्स, कि मेरे जो भी ऑर्डर्स है लाइक सीक्वेंस में, कि मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से मेरे टैब्स का मैनेजमेंट होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि एड्रेस पहले आए, मैं तो चाहता हूँ अकाउंट का ऑप्शन पहले आए, या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले आए, ठीक है, या इंक्वायरी प्रोसेस पहले आए। तो मैं एक ऑर्डर्स में एप्स को मैनेज करना चाहता हूँ। ऑर्डर्स ऑफ लाइक लिस्ट ऑफ टैब्स हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, एंड
लोगो, लोगो कहाँ पे मेरा शो होना चाहिए, लोगो की सेटिंग्स मेरे को अपने एप्स के अंदर देनी है कि लाइक मैं अपना लोगो बनाना चाहता हूँ। लैंडिंग पेज किस स्टेप्स का मेरा होना चाहिए, ठीक है ना। लेआउट किस टाइप्स का होना चाहिए, पेज लेआउट किस टाइप्स का होना चाहिए, एंड मैनी मोर। यानी कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप अपनी ऐप की डिजाइनिंग लेआउट कर सकें, ऑब्जेक्ट्स को मैनेज कर सकें, टैब्स को मैनेज कर सकें, ये सारी चीजें हम यहाँ पर एड ऑन कर सकें। अब इस सारी चीज के लिए अगर मैं बात करता हूं नोटेड कि कल मैंने आपको पता है कि जब हम जस्ट गिव यू द प्रोफाइल, जब मैं आपको प्रोफाइल्स बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि सेल्सफोर्स कुछ डिफॉल्ट एप्स भी आपको प्रोवाइड कराता है। तो सेम टाइम्स कि या तो आप उसकी कस्टम यानी कि स्टैंडर्ड एप्स को यूज कर लीजिए। तो अगर आप YouTube पे कोई भी वीडियो देखेंगे तो उन लोगों ने जो भी लैब्स उसमें करी हैं वो सब उन्होंने सेल्स फोर्स की ऐप को ही एडिट करके दिखाया है। गॉट इट। बट मैं कंप्लीटली कस्टम प्रोजेक्ट ही आपको दिखाऊंगा, यानी कि मैं कोई भी चीज सेल्स फोर्स की बनी हुई यूज नहीं करूंगा। एक दो चीज मैं यूज कर सकता हूं, अदरवाइज मैं सारी एप्स अपनी खुद की ही डिप्लॉय करूंगा। गॉट इट गाइस। तो मैंने कल भी आपको बोला था कि हमें चीजें तभी समझ में आएंगे जब हम अपनी खुद से इंप्लीमेंट करेंगे। तो सेम कि अगर मैं बात करता हूं द सेल्सफोर्स प्रोवाइड some standard apps such as marketing, sales, service, community, etc. तो वो आपको कुछ डिफॉल्ट एप्स देता है जो वहां पर ऑलरेडी बनी हुई है, यानी कि व्हेन यू लॉग इन विद सिस्टम एडमिन अकाउंट्स, सो बाय डिफॉल्ट आपके अकाउंट्स में आपको कुछ एप्स बनी हुई मिलेंगी और वो सारी की सारी एप्स की परमिशंस आपके सिस्टम एडमिन को बाय डिफॉल्ट होंगी, जो एप्स प्रोवाइड बाय द सेल्सफोर्स। यू कैन नॉट डिलीट और यूजर और admin cannot delete any standard apps etc। यानी कि जो भी हमारी स्टैंडर्ड चीजें यानी कि प्रोवाइड बाय सेल्सफोर्स है, हम उन चीजों को डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. सो नाउ हाउ टू क्रिएट एप्स। तो सबसे पहले आता है कि एप्स कैसे क्रिएट करनी है। गिव मी अ मिनट गाइस। नाउ गाइस, तो दिस इज अ पैटर्न कि हमारा जो पैटर्न है कि हमें ऐप क्रिएट करनी है और उसके अंदर क्या क्या फील्ड्स होनी चाहिए, क्या क्या चीजें ऐड ऑन होनी चाहिए। तो इस टाइप के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। इफ आई एम टॉपिक लुक लाइक कि मैं एक छोटी सी यहाँ पे एक ऐप ही क्रिएट करना चाहता हूँ गाइस कि लाइक आई एम क्रिएटिंग अ वन स्मॉल ऐप कि मेरी ऐप है, द ऐप नेम इज होटल मैनेजमेंट। मैं एक ऐप बनाना चाहता हूँ होटल मैनेजमेंट के अंदर, एंड नाउ उस ऐप के अंदर मैं देना चाहता हूं 3 टैब। गॉट इट। मैं इनको क्या देना चाहता हूं, 3 टैब्स बनाना चाहता हूं। बट गाइस टैब्स बनाने के लिए आपके लिए एक कंपलसरी है कि टैब्स आप कभी भी बनाएंगे लाइक कि आप 3 टैब्स यहां पे बनाना चाहते हैं, एक ऐप के अंदर आप टैब्स ऐड ऑन करना चाहते हैं। दिस आर द रेड कलर इज अ टैब,
either a tab 1, tab 2 and tab 3. And tab 3. Now guys, before tabs आपको एक वर्क करना पड़ेगा कि always required a object. So when you create a tabs for any application, now I'm just click on tabs. Tabs के बारे में अगर मैं बात करता हूं, when you create or add any tabs in a applications, यानी कि आपने एक applications बना दी, अब आप उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड ऑन करना चाहते हैं. लुक लाइक ये मेरी एक एप्लीकेशन है पेंट की, और जब फाइल, होम, व्यू, टेक्स्ट, ये सारे क्या मेरे टैब्स हो गए. गॉट इट. सो ये टैब्स का एक बैकबोन भी है, और जो टैब्स का बैकबोन है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स. उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट. लाइक व्हेन यू add any tabs, first tabs in application, first you create objects. तो सबसे पहले आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना पड़ेगा, एंड देन create object tabs, then add tabs in app. Got it? कि सबसे पहले आपका फर्स्ट हायरार्की आ गई, create a object, then create tabs, then this is your application, then add a tab. Got it my point guys? So point number 1, create objects. Point number 2, create object tab, then add tab in our application. Got it the point? Everyone, is it clear this point? Yes, sir. So फिलहाल हम इतनी लैब करने वाले हैं अभी, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा. फर्स्ट हम पहले ये करेंगे. नाउ आई एम जस्ट लॉग इन with portal with Salesforce and log in with admin user. एंड मैं चाहता हूं कि इस एप्लीकेशन को मैं क्रिएट कर रहा हूं असिस्टेंट एडमिन के लिए, यानी कि दिस ऐप विजिबल ओनली फॉर असिस्टेंट एडमिन, either admin or assistant admin. No any other user can see this app. Got it the point everyone? बट एडमिन तो सारी एप्स को देख सकता है, बट मैं पर्टिकुलर किसी यूजर को एलोकेट करना चाहता हूं, तो उसकी सेटिंग्स हम ऑब्जेक्ट्स में करेंगे. नाउ गाइस, फर्स्ट यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स. पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट्स बता देता हूं. तो ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि क्या ऑप्शंस आप अंदर चाहते हो ऐप के अंदर, उस चीज को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स. So if you can click on object manager, or either you can click on this object manager, this is a default object. तो यहां पर देखिए कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, लाइक अकाउंट ऑब्जेक्ट. यहाँ पे एक अकाउंट ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और इतने सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर बने हैं. नाउ कि फिलहाल मैं जो एक ऐप बना रहा हूं, मैं उसके अंदर एक ही ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूं. दिस इज अ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट बाय सेल्सफोर्स. तो फिलहाल मैं एक ऐप क्रिएट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी आपको ऑब्जेक्ट बनाना नहीं बताया, तो अपने ऑब्जेक्ट्स को हम बाद में ऐड करेंगे. फिलहाल आई एम क्रिएट अ ऐप, बाद में हम इसको रिमूव भी कर देंगे. So how to create app guys? When you create a app, so you can see कि अगर आप कोई भी ऐप बनाएंगे, तो you can log in with Salesforce.
जब भी आप लॉग इन करेंगे सो नाउ यू कैन क्लिक ऑन सेटअप ऑप्शन. ऑलवेज आपको कोई भी वर्क करना है यू कैन क्लिक ऑन सेटअप ऑप्शन, देन दिस विंडो इज ओपन. अदरवाइज क्या होगा, आपकी डायरेक्ट एप्स आ जाएंगे. नाउ दिस इज अ डिफॉल्ट एप्स जो मैं भी आपको बता रहा था, सर्विस, मार्केटिंग, कम्युनिटी, सेल्स फोर्स, सेल्स, service. These are the default apps is available. And also if you can click, you can, it's also show you the custom apps. And now you can delete only custom app. आप custom apps को ही क्या कर सकते हो, delete कर सकते हो. default apps के पास delete के options मिलेंगे ही नहीं. So now I'm create app, I'm just search, hold it. Now guys, so if you create a app, you can search a app. यहाँ पे आपको सर्च बार में जाना है, क्लिक ऑन एप्स एंड एप्स मैनेजर एंड यू कैन सी इट शो द ऑल एप्स. यहाँ पे आपको सारी एप्स मिल रही हैं. तो ये डिफॉल्ट एप्स है. नाउ यहाँ पे देखिए कि मेरी 11 नंबर पे मेरी खुद की कस्टमाइज एप्स है. बाकी कम्युनिटी एप्स इज अवेलेबल. इफ आई एम जस्ट सी क्लिक only edit option is available. Got it guys? But if you can see the custom app in 11 number, got it? And now you can click on this, you can see the delete option is also available. That means ki you are not delete the standard apps, you can delete only on custom app. Now when you create a new app, just click a new lightning app. Give the app name like hotel management. Now the developer names you can give the any name. Description like ICCP hotel. Book now. बना ही लेते हैं. 99% discount is तो 99% डिस्काउंट चल रहा है हमारी होटल ऐप में. होटल है ही नहीं तो डिस्काउंट आप 100% का दे दीजिए. नाउ गाइस यू कैन अपलोड अ लोगो, यानी कि आप अपने एप्स का क्या डिजाइनिंग बनाना चाहते हैं, कोडिंग करना चाहते हैं, कलर रखना चाहते हैं. नाउ आई एम जस्ट अपलोड एंड एक देखते हैं कोई बेकार सी पिक मिल जाए तो. आई एम जस्ट क्लिक ऑन अपलोड. व्हाटएवर, वेट गाइस अभी चल रहा है, मेरा ब्राउजर बिजी हो गया है. आई एम ऑडिबल गाइस? Yes, sir. Yes, sir. गाइस मेरा सिस्टम स्टक हो गया है, क्या हो गया? गाइस मेरा ब्राउजर स्टक हो चुका है. आई एम जस्ट राइट क्लिक, गो टू द टास्क मैनेजर and in a browser and task. So I'm just reopen. Login.salesforce.com. So this is a setup option is available now. Search in apps. Then app manager. So guys कभी कभार एप्लीकेशन होने में टाइम लगता है क्योंकि Salesforce के उसमें माइग्रेशन भी चल रहा है डेटा सेंटर्स में. तो आप जब फ्री उससे करते हैं थोड़ा स्लो होता है. नाउ द ऐप नेम इज लाइक अ होटल or either I am give the my hotels and
book and name is book rooms in my hotels. The 50% discount is apply. इतना ही लिख देते हैं गाइस, बाकी आप करना। नाउ क्लिक ऑन अपलोड ऑप्शंस। व्हाट हैपन? ओके वेट वेट वेट, मेरा सी पैनल यहाँ पे। गाइस मैं ना फोटो अभी अपलोड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे ना कुछ अपडेट्स आ रखे हैं सिस्टम पे, वो अपडेट्स नहीं हुआ है तो वो मेरा सी ड्राइव्स और उनको ओपन नहीं होने देगा। नाम जस्ट क्लिक ऑन, और अगेन ये इसने रिफ्रेश मेरे ब्राउजर को बार बार ये क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है। जैसे मैं अपलोड इमेज पे करता हूँ ये क्या कर रहा है, मेरे सिस्टम को हैंग कर दे रहा है, मेरे ब्राउजर को। तो अगेन जैसे मैंने अपलोड पे क्लिक करा दोबारा से ये क्लोज हो गया। सो मैं क्या करता हूँ, हम जस्ट टास्क मैनेजर को मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, एंड टास्क में आके एंड मैं ब्राउजर ही चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि क्रोम बार बार मेरे इसको हैंग कर रहा है ऐप को। तो आई एम जस्ट गो टू द अनदर browser, try login.salesforce.com and give the another mail id. मेल आईडी कहती है salesforce iccp@gmail.com। ओहो यार, ये पूरा का पूरा वेरिफिकेशन मांगेगा अब। गाइस जब आप करें ना फोटो अपलोड कर लेना, मैं फोटो अपलोड नहीं कर रहा, ठीक है? इज इट क्लियर गाइस? तो मैं ऐप क्रिएट कर रहा हूँ, फोटो वाला ऑप्शन मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा कि मेरे सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नाउ क्लिक लाइटनिंग ऐप, गिव द नेम इज माय होटल and Griffin join book now click on। तो इस तरीके से यहाँ पे आएगा ये, ओके। एंड आप जो भी फोटो पिक करेंगे वो पिक आपको यहाँ पे शो करेगी, यानी कि ये आपकी इसका स्टेटस दिखा रहा है पूरा का पूरा, कि आपकी जो ऐप है वो किस तरीके से आपको शो होगी। गॉट इट? तो आप जो भी यहाँ पे कलरिंग करना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप फोटो चाहते हैं तो आप यू कैन अपलोड अ फोटो, सो आपकी ऐप की फोटो भी यहाँ पर आ जाएगी। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट द यूज की, लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरी जो सपोर्ट है वो लाइक डेस्कटॉप और फोन सब पे हो, स्टैंडर्ड दिखे। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। यूटिलिटी आइटम्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, यू कैन जस्ट स्किप राइट नाउ। नाउ दिस इज अ नेविगेशन आइटम लाइक अ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि क्या चीजें जो आप टैब्स बनाना चाहते हैं। सो आई एम नॉट क्रिएट एनी सिंगल ऑब्जेक्ट्स, नाउ आई एम जस्ट सिलेक्ट अ अकाउंट एंड ऐड, यानी कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक अकाउंट का टैब बना हुआ है जो कि मेरा कौन सा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स है, और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स का ऑलरेडी यहाँ पे सेल्सफोर्स ने अपनी तरफ से कुछ ऑब्जेक्ट्स बना के दिए हुए हैं। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस अकाउंट ऑब्जेक्ट, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट द अवेलेबल प्रोफाइल, यानी कि ये प्रोफाइल किस किस को विजिबल हो। तो नाउ इफ यू सी द प्रोजेक्ट वन असिस्टम सिस्टम एडमिन मैंने आपको बनाया था, एंड नाउ सिस्टम एडमिन। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर एडमिन को, यानी कि जो अभी चाहते हैं कि विजिबिलिटी किसको, तो वो यूजर्स यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। तो नाम ऐड प्रोजेक्ट वन असिस्टेंट सिस्टम एडमिन एंड देन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। आई एम एडिंग दिस टू प्रोफाइल्स, देन save and finish. Now these two profiles attached with like a 1000 users, so all 1000 user is visible, यानी कि ये सारे की सारी apps उन सारे 1000 users को visible रहेगी। So now I'm adding these two profiles and now save and finish. If you can see कि यहाँ पर मैंने क्या करा, पहले ही असिस्टेंट एडमिन को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। गॉट इट? तो यू कैन सी कि यहाँ पर मेरी ऐप एक बन के आ गई है लाइक माई होटल्स के नाम से, एंड नाउ यू कैन सी द डिलीट ऑप्शन इज अवेलेबल इन दिस ऐप ओनली। नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद असिस्टेंट project one assistant manager profile, I'm just go to this location and type this one and now login,
और मेरा प्रोजेक्ट 1 जो असिस्टेंट मैनेजर था उसकी जो प्रोफाइल थी उसके अंदर मैंने ऐड कराया पर्टिकुलर इस ऐप को. सो नाउ दिस इज माय एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो हमने कल ऐड ऑन करी हुई थी. नाउ क्लिक and you can see the my hotel management app is available. Got it the point, guys? And now if I'm just click on this app, now the one option is available, account. So account options why क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा? क्योंकि कल मैंने होटल मैनेजमेंट जब प्रोजेक्ट 1 की प्रोफाइल में अकाउंट डिसेबल्ड करा था. गाइस गॉट इट? सो टैब तो ऐड हुआ है बट वो आपको विजिबल यहाँ पर नहीं हो रहा है. सो अगर मैं चाहता हूँ ये विजिबल हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस पर्टिकुलर यूजर की प्रोफाइल को क्या करना पड़ेगा? एडिट करना पड़ेगा. राइट क्लिक ऑन यूजर्स और राइट क्लिक ऑन यूजर्स एंड देन go to the profile. And go to the project. That means P for project. So I'm just click on P. Then project 1. This is my profile. Now click on edit and select which app is displayed. So now मैं चाहता हूँ कि my hotel app is only display. Now I'm uncheck the my education institutes app also. And now you can see the one object is account object is not visible to this app now because it is a disabled. Now I'm just click the account app and now save it. Then you can see I'm just go to the user and click on refresh. So just wait for 1 or 2 minutes guys. तो अभी अपलोड हो जाएगा. नाउ जब तक हम क्या करते हैं हम अपना खुद का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं. गॉट इट गाइस एवरीवन? तो हम अपना खुद का ऑब्जेक्ट और खुद के टैब्स क्रिएट कर लेते हैं. सो नाउ हम जस्ट गो टू द सिस्टम एडमिन एंड क्लिक ऑन अ ऑब्जेक्ट मैनेजर. अगर आपको अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और आपके खुद के कस्टम टैब्स बनाने हैं तो इन ऑब्जेक्ट्स. तो ऑब्जेक्ट्स के लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या होता है. There's 2 types of Salesforce object is available. Types of object. The types of objects की बात करते हैं तो there are the 2 types of object is available inside the Salesforce. Same, one is standard provided by Salesforce. You cannot delete. Standard object. But in second is a custom objects. Created by use admin. Created by users. तो जिस भी यूजर्स को आप राइट्स देंगे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के वो यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं. एंड यू कैन एडिट, मॉडिफाई, डिलीट कस्टम ऑब्जेक्ट. और आप एडिट, डिलीट, मॉडिफाई और जो भी आपको करना है वो आप उसको कर सकते हो. सेकेंडली नेक्स्ट पॉइंट, द कस्टम ऑब्जेक्ट ऑलवेज शो in object manager so जो भी कस्टम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो आपको कहां पे दिखेगा? ऑब्जेक्ट मैनेजर. एंड नाउ इट्स यूज एक्सटेंशन underscore C with object name. यानी कि आपने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है तो उस ऑब्जेक्ट के साथ -C लगा आ जाएगा.
बट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे हाइफन सी नहीं आएगा. सो हाइफन सी से आपको पता लगेगा कि दिस ऑब्जेक्ट क्रिएट बाय द यूजर. Look like I'm create a one object, or I'm create a one object with the name is like hotel, like hotel Delhi, or either I'm just create a India. सर हाइफन होटल. सी का मतलब कस्टम ऑब्जेक्ट हुआ ना इसमें फिर. या कस्टम ऑब्जेक्ट हुआ माई होटल्स. मैं एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं विद द माई होटल्स. तो एक आपका आता है नेम और एक आता है आपका लेबल. तो दोनों में आप सेम नेम दे सकते हैं, बट लेबल्स का मतलब है जो आपको विजिबल होगा कस्टम मैनेजर के अंदर. तो अंडरस्कोर सी ऑटोमेटिकली लगा आ जाएगा. गॉट इट द पॉइंट. जब आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा देन उसके बाद हमें क्रिएट करना पड़ेगा टैब. एंड व्हेन यू क्रिएट अ टैब देन यू कैन सिलेक्ट this tab is visible to which application or which user. Okay, so now first time create a objects. So how to create object is simply you can go to the you can log in with the admin user and then click on object manager, or either you can search in object manager. Now click on कि यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपके पास अकाउंट के आगे कोई सी नहीं लगा हुआ. That means these all are the standard objects provided by Salesforce. And now when you create any profile, these all standard objects add automatic. यानी कि सारे के सारे objects either a standard or either a custom, ये सारे objects आपके automatically उस user की profile में add on हो जाते हैं. So now I'm just click on a create and custom object. Now give the name of the object. The my object name is my hotels. Got it? The object name is my hotels. Now hotel names always comes in a text format. Got it the point guys? Hotel names comes always in a text format. So मैं यहाँ पे option ले रहा हूँ text. Then अभी मैं कोई और चीज आपको नहीं बता रहा हूँ. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो एक एक चीज में ऐड ऑन करना स्टार्ट करूंगा. एंड नाउ क्लिक. तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, लाइक सेव एंड सेव एंड न्यू. अगर आप एक और न्यू ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो नाउ यू कैन क्लिक सेव एंड न्यू. अगर आपने सेव करा तो दिस ऑब्जेक्ट इज सेव. और अगर आप कुछ और क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेव एंड न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा. तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक, मैं एक और ऑब्जेक्ट क्लिक कर लेता हूं. तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड न्यू. You can see कि direct my hotel then object name is save and new. Now जब मैंने save and new पे करा तो again same window वो दे देगा आपके उस पुराने objects को save करके और new windows. Now I'm just create one more tab with the name is look like my rooms. Got it? Now the same name, like room always visible in a number. Got it? तो रूम ऑलवेज किस फॉर्मेट में होते हैं? नंबर्स में. कि मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी रूम बुक करे तो उसका ऑटो नंबर जनरेट हो जाए. तो अगर आप टेक्स्ट करते हैं तो मैनुअली देना पड़ जाएगा आपको. So now I'm just select option is auto number. Give the display of room like I'm just give the name is like my room number 000 का मतलब है 999 maximum. If you give the 2 digit 999, 4 digit 4 times 9. Got it? And now string that means कि आपका जो रूम है नंबर है वो स्टार्ट कहां से हो. So now I'm asking my room number start is 001 or 10001. So if you can put the 10001. So now if you can create any objects, any order or any book the room, so automatically this number is generated automatically. And now click on
save. So now guys, I'm created two objects. But if you can create a two objects, there's a no any options. Now, if you create any objects, the automatically some standard field is add with object. And this field is like a room numbers, like this field is available and name field is available automatically. So यहाँ पर ये आपकी कुछ fields हैं जो automatically added by the Salesforce. तो अगर आप चाहें तो इन fields की जगह अपनी fields भी create कर सकते हो. After that, I'm just click on a setup options. So अब मैंने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया. अब आपको उस ऑब्जेक्ट्स का टैब क्रिएट करना है. गाइस यू कैन सी कि अब जब मैंने यहां पर एक ऐप क्रिएट करी थी, इफ यू रिमेंबर, आई एम क्रिएट अ वन ऐप. ओके, आई एम क्रिएट अ वन ऐप. आई एम राइट क्लिक एंड देन ओपन ए न्यू विंडो. मैंने एक ऐप मैनेजर में जाके एक ऐप क्रिएट करी थी. और इफ यू रिमेंबर कि मैंने अभी एक ऑब्जेक्ट बनाए. ये गाइस ट्रबल शूटिंग वाला पार्ट मैं आपको बता रहा हूं पैरेलली. And my app is my hotel app. Now I'm just click on this app and edit. अब मैं यहाँ पे पर्टिकुलर टैब्स को ऐड ऑन करना चाहता हूँ अपने. तो आप यहाँ से उन टैब्स को ऐड ऑन कर सकते हैं. फोटो अपलोड करना चाहते हैं, फोटो अपलोड कर सकते हैं. तो जो भी आपको अपने ऐप के अंदर चेंजेस करनी है आप कर सकते हैं. नाउ आई एम जस्ट गो टू द नेविगेशन आइटम. और इनसाइड द नेविगेशन मैंने यहाँ पे सर्च करा था अकाउंट. जो मैंने यहाँ पे ऐड ऑन करा हुआ है वो मैंने क्या ऐड ऑन करा हुआ है, अकाउंट. बट मैंने यहाँ पर अभी दो और ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, माई होटल्स एंड माई रूम्स. बट माई होटल और माई रूम्स ये आपको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होंगे. बिकॉज क्योंकि मेरे क्या है, ऐप और ऑब्जेक्ट्स इन दोनों के बीच में एक और लेयर आ रही है. और वो लेयर किस चीज की है गाइस, टैब्स की. यस और नो. तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट्स का पहले तो बनाना पड़ेगा टैब and then add this tab with app. Guys, got it the point? Everyone? Yes, sir. Faisal, Asif. So now guys, how Yes, to sir. create tabs, and after that there are the two ways. आपके पास दो वे हैं, आपका दो तरीके हैं टैब्स को ऐप के अंदर ऐड करने के. नाउ जब आप टैब बनाएंगे तब भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप क्या कर सकते हो, ऐप सिलेक्ट कर सकते हो या आप ऐप में से जाके टैब सिलेक्ट कर लो. गॉट इट गाइस? या तो यू कैन गो फॉर ऐप सेटिंग्स, एडिट, और देन वहां से जाके आप टैब सिलेक्ट कर लो. या इफ यू गो इन टैब देन यू कैन सिलेक्ट अ ऐप. एवरीवन गॉट इट द पॉइंट? सो अभी हमने क्या करा, ऐप से टैब सिलेक्ट करा था अकाउंट. अब हम क्या करेंगे, वी हैव क्रिएटेड टैब देन सिलेक्ट apps. So now how to create tab with the custom objects? So I'm go back to the portal and click on Salesforce, or this is the object applications, and I'm just click on close this one, object manager. And now you can see guys कि यहाँ पर सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट्स को सर्च करते हैं जो मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं. नाउ यू कैन सी कि माई होटल्स अंडरस्कोर सी, और उसके आगे क्या लिखा आ रहा है, दिस इज अ कस्टम ऑब्जेक्ट एंड इट्स डिलीट बाय यूजर. आप इन ऑब्जेक्ट्स को डिलीट भी कर सकते हैं. बट इफ यू कैन सी लाइक अकाउंट, देयर इज नो एनी डिलीट ऑप्शन इज अवेलेबल. एंड नाउ द टाइप इज अ standard object provided by Salesforce. So now how to create tabs? You can just go to the home and go to the search bar and serve tabs. डिफरेंट तरीके से भी हम बना सकते हैं, और फिलहाल मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं गाइस. नाउ आई एम क्लिक ऑन अ टैब्स. यू कैन सी दीज ऑल टैब्स आर अवेलेबल, इज क्रिएटेड बाय मी. तो ये टैब्स आप तभी बना सकते हैं जब आपका पहले ऑब्जेक्ट होना चाहिए. अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप टैब्स भी क्रिएट नहीं कर सकते. नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ न्यू एंड इट शो द ऑल objects, all custom objects. So now you can see
object, name of the object, and now I'm creating my hotels. Got it? Give the style, you can give the any style. So यहाँ पे design दे रखे हैं, now I'm just style like a building block. Now click on a next. This is a list कि it's visible to in which location, किस किस प्रोफाइल पे विजिबल हो. मैं चाहता हूं सिस्टम एडमिन पे ये विजिबल हो, प्रोजेक्ट 1 पे ये विजिबल हो, और इधर आप चाहते हो सिर्फ पर्टिकुलर कैंडिडेट, तो आप यहां से डिफरेंट विजिबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं. नाउ हम जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट, इट शो द लिस्ट ऑफ ऐप कि आप क्या ये जितनी भी ऐप्स है सबके साथ कनेक्ट करना चाहते हो. नहीं, मैं सबके साथ कनेक्ट नहीं करना चाहता. आई एम जस्ट अटैच विद अ स्पेसिफिक ऐप एंड दिस ऐप इज माय होटल. नाउ जस्ट क्लिक ऑन अ सेव. So मैंने क्या करा, एक टैब बनाया और उस टैब को ऐप के साथ भी अटैच कर दिया. Either I'm just create a one more tab, I'm just click on a new, then select a tab is my rooms. Give the style, for you can give the any style. Now next, uncheck all. Right now I'm not attached with any application. Now save. So मैंने अब क्या करा, टैब बना के रख दिया है, but I'm not attached with any application. So अगर आपको कोई भी टैब रिमूव करना है, ऐड करना है, so now you can just go to the application. I'm just click on my application, is the name is my hotel. Edit. And go to the navigation items. You can see that the two tabs is automatically added. Now I'm add one more, my rooms. So एक मैंने ऐप के थ्रू ऐड करा है और एक मैंने टैब के थ्रू ऐप को सिलेक्ट करा है. Now click on save. Got it this point, everyone? Sir. Everyone, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन? No, sir. शत्रुघ्न जी, कल वाली क्लास शत्रुघ्न का सर, वीडियो चाहिए था मुझे. मैंने आपको अभी बता दिया है, आपको मैंने चैनल दिया है अपना, तो मिल जाएंगे. अभी टॉपिक फिनिश हो जाए उसके बाद सबको वीडियोस मिल जाएंगी, डोंट वरी. तो ये इतना क्लियर हुआ जो मैंने आपको बताया था अभी. Yes, sir. नाउ गाइस, Yes, sir. कि अब आप देखिए, आई एम जस्ट गो बैक टू प्रीवियस क्लास जो हमने कल पढ़ी थी. क्या पढ़ा था उसमें? प्रोफाइल. तो मैंने दो ऐप्स बनाए, कहीं प्रोफाइल ऐड करने के ऑप्शंस तो नहीं आए ना हमारे पास. नाउ आई एम जस्ट गो बैक टू प्रोफाइल सेटिंग. अब मैं दोबारा से कहां पे जा रहा हूं? प्रोफाइल सेटिंग्स पे. तो आई एम जस्ट गो टू द tabs and tabs already मेरे हो चुके हैं. I'm just search in profile. तो आप जब करें तो मल्टीपल टैब्स ओपन कर लें, टैब ऑप्शन दीज, तो आप यहां से भी मैनेज कर सकते हैं. I'm just click on a profile and my profile name is a project manager, like a project assistant admin. So I'm just click on P for project and click on edit. डायरेक्ट मैं edit options पे जा रहा हूं. Now you can see मैंने जो objects यहाँ पे hotels दिया है, so my hotels app is visible to this user only, any other is denied. And now you can see I'm just create a custom object. So this custom object is added here. So अगर मेरी profile में ये custom objects add on नहीं है, so it's not visible to user. Got it, guys? Now add this object, then save. क्योंकि मुझे यूजर की प्रोफाइल में अगर मैं कोई भी नई डेवलपमेंट कर रहा हूं, तो मुझे वो यूजर को देना है या नहीं देना, वो चीज मुझे अलग से ऐड ऑन करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ऐड ऑन नहीं होगी. सिस्टम एडमिन कैन सी द ईच एंड एवरीथिंग. नाउ दिस इज अ सिस्टम एडमिन प्रोफाइल. तो यहाँ पे देखिए सारी की सारी एप्स आ रही हैं. इफ यू कैन क्लिक माई होटल्स, you can see accounts, my hotel rooms, each and everything is available. Now it's visible कि अकाउंट में जो भी मेरे रिकॉर्ड्स है, क्योंकि वो मेरा एग्जिस्टिंग था, तो सारे रिकॉर्ड्स भी आपके
ऑटोमेटिकली आपको शेयर हो जाएंगे एंड यू कैन सी द ऑल डिफॉल्ट ऐप। बट मैंने कहा कि ओनली वन ऐप, माय होटल ऐप इज विजिबल टू माय यूजर्स, इसीलिए मैंने प्रोफाइल्स के अंदर उस यूजर की सेटिंग करी है। नाउ आई एम जस्ट गो टू द अनदर ब्राउजर, दिस यूजर नेम इज गाइस ICCP info, this is my system admin. Now I'm just go to the another browser and now click, I'm just log out and again log in with user. The user is ICCP North India and वो Salesforce ICCP है मेरा admin. Now guys you can see कि आपके पास account, my hotel और rooms, these all three option is visible automatically and now no any other app is available. यहाँ पे आपके पास कोई और ऐप है ही नहीं क्योंकि मैंने सिर्फ इस पर्टिकुलर ऐप का ऑप्शंस ऐड ऑन करा था। Got it the point everyone? सर हेलो, या डियर बताइए। कस्टम ऑब्जेक्ट परमिशन में इसमें जो मैंने होम स्टे बनाया है उसमें ऑलरेडी मार्क्ड है सारी चीजें सर। प्रोफाइल के अंदर ना यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, जब आपने वहां से टैब करा बनाया होगा तो टैब में आपने ऐड ऑन करा होगा ना, क्योंकि मैंने ऐड ऑन नहीं करा था, मैंने स्किप सेव करी कर थी वो दिया। ऐप। गॉट इट? ओके, सेव कर देते सर। बिल्कुल। तो अगर ऐड ऑन देखिए, वो मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि आप प्रोफाइल्स को ना ऑलवेज पैरेलली लेके चलना, क्योंकि ये सबसे मैंडेटरी ऑप्शन है सेल्सफोर्स के अंदर, क्योंकि अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी कि मैंने चीजें बनाई है बट मेरे को दिखाई क्यों नहीं दे रही। गाइस गॉट इट माय पॉइंट? इसलिए मैं प्रोफाइल को पैरेलली लेके चल रहा हूँ डे वन से। तो आप लोग प्लीज बेसिक प्रोफाइल हो जाए बट प्रोफाइल को पैरेलली यूज करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि मेन पार्ट्स आपको वहीं से ही कंट्रोलिंग है, यानी कि प्रोफाइल इज अ कंट्रोल पैनल, एक सिक्योरिटी है सेल्सफोर्स की, जो कि हम सिक्योरिटी सेल्सफोर्स की सिक्योरिटी पैरेलली यूज कर रहे हैं। तो हम कोई भी चीज करेंगे तो उसी अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट भी करते रहेंगे। नाउ गाइस देयर इज नो एनी प्रोफाइल इज विजिबल, so this one is complete. Now this one is complete. I'm just create a one app, so again I'm just go back to the, so hope so guys is done. Now I'm just adding a pic. मैं try करता हूँ दोबारा से pic add करने की। So I'm just go to the system admin and click on app and my details, and then I'll click on upload. Now at this time is come to upload, and now I'm just go to my downloads and I'm using this image. तो मैं अपने ऐप पर एक इमेज लगा रहा हूं। सो नाउ यू कैन सी दिस इमेज इज विजिबल टू यू एंड नाउ क्लिक ऑन सेव। तो उस समय ऐड नहीं हुई, कोई नहीं, आप बाद में ऐड ऑन कर सकते हैं। एंड नाउ इफ यू कैन सी फॉर अ यूजर एंड रिफ्रेश, तो इट शो योर इमेज, जो कि पहले सेल्सफोर्स का लोगो बाय डिफॉल्ट ले लेता है, बट अब आपको वही इमेज दिखेगी जो आपकी होगी। एंड नाउ इज लुक लाइक आई एम जस्ट क्लिक एंड go back and click on app launchers and view all, then you can see my hotel book now. तो जो भी आपको देना है आप अपने अकॉर्डिंग से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। So this is a one, I'm create only one or two objects, and tomorrow I'm create a multiple objects and tabs for a different way. Got it guys? तो चीजें नेक्स्ट और एड ऑन करेंगे इसके अंदर हम। So enough for today guys, thank you everyone, enough for